सो फ्रेंड्स, अभी मैं एक स्पेसिफिकली एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि दुबई ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, वो चीज़ें कितनी रियलिटी से करीब हैं ये आपको नज़र आएगा इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के सामने खड़े में गैलेरिया बाय मार्कीज़ इसका नाम है, जो कि अभी हैंड ओवर हुआ है। और हैंड ओवर हुए इसको ऑलमोस्ट 20-30 डेज़ हुए हैं और इसके अंदर ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस आपको नज़र आएंगी, इसके अंदर रेंटल मूवमेंट नज़र आएंगी। और इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जब वॉर लाइक सिचुएशन है इस रीजन के अंदर, इस वक्त आपको किस तरह की मूवमेंट नज़र आ रही है। अगर हैंड ओवर होती है बिल्डिंग तो उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो आपको सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। मेरे साथ सलमान यहाँ पर मौजूद हैं और सलमान ने ही मुझे कहा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सलमान से पूछा, सलमान को पहले बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। सलमान, एज ए सेड बिफोर के आपसे मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ तो कर रहे होते हैं, बट ऐसी जहाँ पर स्पेसिफिकली अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हैंड ओवर हुआ है, तो उसमें क्या सिनेरियो बनता है स्पेसिफिकली या स्पेशली जबकि पूरा सोशल मीडिया हम देखते हैं कि यार दुबई ख़त्म हो चुका है, दुबई इज़ फिनिश, दुबई इज़ ओवर। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जब अच्छा डेवलपर होता है और आपको हैंड ओवर जब टाइम पे मिलता है और उसके अंदर इस तरह की सिचुएशन में जब वाकई टूरिस्ट, ऐसी बात नहीं है कि दुबई में सब कुछ सही चल रहा है, वैसे यहाँ पर टूरिस्ट ऑलमोस्ट 10% के करीब आपकी होटल ऑक्यूपेंसी है, उस वक्त भी जब ऑर्गेनिक डिमांड होती है तो किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस बिल्डिंग के सामने हम एक तरह का बेंचमार्क रख सकते हैं। तो कहाँ पर खड़े हैं पहले तो आप ये बताएं। तो इस वक्त वली भाई हम खड़े हुए हैं अर्जान के एरिया के अंदर। अर्जान बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, जेवीसी जेवीटी का नेबरहुड है, बड़ा ज़बरदस्त बहुत कॉम्पैक्ट एरिया है। इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर आपके पास रेजिडेंस ऑक्यूपेंसी भी बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए स्पेशली इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। ये डेवलपर है मार्केस, हमने पहले भी इसकी डेवलपमेंट्स कवर करी है मार्केस की, हमने और भी प्रोजेक्ट्स वीडियोस बनाई है। 6th होगी मार्केस के लिए। तो बेसिकली बात असल में आपको यहाँ लाने का मकसद ये था कि जो भी सिचुएशन चल रही हो, जब आपका डेवलपर अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी आपको दे रहा होता है, और क्या क्वालिटी दे रहा है वो भी अब चल के हम वीडियो में देखेंगे, किस टाइप की एमिनिटीज़ दे रहा है, किस टाइप की फैसिलिटीज़ दे रहा है। जब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है तो डिमांड ऑर्गेनिकली आपको इतनी मिल जाती है, वो जो एक हाइप क्रिएट हुई होती है दुबई रियल एस्टेट की, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और वो भी हम आगे नंबर्स में एलेबरेट करूँगा मैं आपको कि अभी इसकी क्या ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं, रेंटल क्या हो रहे हैं, परचेजिंग प्राइस क्या थी, ट्रेडिंग प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इसकी क्वालिटी और इसके सारी चीज़ें दिखाऊँ। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आगे अगेन डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, कि जो ऑफ प्लान और रेडी प्रॉपर्टीज़ का जो आप जब भी आप एक कंपैरिजन करते हैं और डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम होती है कि हम ऑफ प्लान क्यों जाएं जबकि रेडी प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल है, उसको आप रेंटल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट केस है। और इसके नंबर में पूछूंगा आपसे कि जो आसपास की जो बिल्डिंग्स थी जिस टाइम पर ये बुकिंग पे अवेलेबल थी, उस टाइम पर क्या वहाँ पर प्राइसेस थी और इसकी उस वक्त क्या प्राइस थी, और अब उन बिल्डिंग्स की जो कि रेडी हैं उस वक्त क्या प्राइस थी और अब उनकी क्या प्राइस है और इसकी क्या प्राइस है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसके जो अट्रैक्शन है वो दिखाता हूँ। ओके। अच्छा, बिफोर सलमान बात को आगे बढ़ाएं, मैं अभी बेसमेंट में मैंने गाड़ी पार्क की और बेसमेंट से आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ये किस तरह की बिल्डिंग है और उसकी क्या क्वालिटी है, क्योंकि बेसमेंट और पार्किंग जो होती है वो इट स्पीक्स आउट के क्वालिटी कैसी हो सकती है अगर ऊपर जाते हैं। सो क्वालिटी वाकई अच्छी थी बेसमेंट की और पार्किंग की स्पेस कैसी है। अब ये बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड पॉइंट आपने बताया है कि जब आप, क्योंकि पार्किंग के अंदर सबसे कम लोग पैसा लगाते हैं क्योंकि वहाँ से रिटर्न कोई नहीं होना होता। तो इसी हिसाब से देखें, ये जो सबसे पहला इंप्रेशन होता है बिल्डिंग का वो आपको लॉबी देती है। तो डबल हाइट सीलिंग की ये एक ग्रैंड लॉबी इन्होंने बनाई है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज़ हैं, पहले उसको चेक करते हैं क्या क्या है। बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसलिए इस चीज़ को ज़बरदस्त के लेवल पे लेके जाता हूँ क्योंकि जिन प्राइस पे ये बिका है, जिस प्राइस पे ये सोल्ड हुआ है, उस प्राइस पे आपको ये सारी चीज़ें मिलना वाकई ज़बरदस्त है। पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो वली भाई, सबसे पहले इसके अंदर, क्योंकि ये ग्राउंड +10 की बिल्डिंग है, 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं, 2 इस तरफ है और 2 उसके दूसरी तरफ है। अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन पहले राइट साइड पे हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये एक सबसे पहले एक मल्टीपर्पज़ रूम है ये, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्पेशली एक तो आप देखें यहाँ से सारा ओपन व्यू, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर एयरबीएनबी और शॉर्ट टर्म रेंटल्स वाले जो होते हैं उन लोगों के लिए आपको पता है कि स्पेस चाहिए होता है, कोवर्किंग स्पेस है, मीटिंग्स के लिए कुछ जगह चाहिए होती है, कुछ लोग आ रहे हैं, तो बूथ्स भी बने हुए प्राइवेट मीटिंग्स के लिए। अगर आपको कुछ अपनी ज़बरदस्त 1-on-1 मीटिंग्स करनी है तो आपके पास यहाँ पर सारा स्पेस अवेलेबल है। तो ये आपको बुकिंग वगैरह करानी होगी? कुछ भी नहीं,
अच्छा। ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है Okay. ऑन द स्पॉट। कुछ चीजें हैं जो रिजर्व करके करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हैं जो ओपन है आपके पास। इसी तरीके से यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, सामने आपके पास मीटिंग्स हैं, छोटी आपके पास कोई गैदरिंग होती है, कोई मीटिंग होती है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यार ये तो एक्चुअल बिल्डिंग है ना, तो इसमें कॉफी मशीन रखी हुई है? ये कॉफी मशीन है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये होगी? जी जी बिल्कुल है यहाँ अच्छा, पर okay. available, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी यहाँ कोई सेटिंग है, बट जस्ट लुक द फील कि आपको एक अपने ही बिल्डिंग के अंदर आपके पास एक ऐसी स्पेस अवेलेबल है जो कि आपके ऑफिस की सारे कामों को निकाल रही है, ठीक है ना। चलें आप दूसरी तरफ चलता हूँ, मैं आपको दूसरी चीजें दिखाता हूँ। वली भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म रेंटल्स की, और स्पेशली जब एयरबीएनबी या booking.com वाले मॉडल पे जाते हैं तो वैसे तो फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है, लेकिन कुछ अपार्टमेंट अनफर्निश्ड भी है। ओके। तो एयरबीएनबी में तो ऑलमोस्ट आपको मिलती हैं फैसिलिटीज, लेकिन ये कुछ बाहर के लोग आए हुए होते हैं, ज़ाहिर दे डोंट वांट टू यूटिलाइज दैट मशीनरी एंड ऑल दैट, तो ये स्पेसिफिकली एक लॉन्ड्री स्पेस बनाया हुआ है, आयरनिंग फैसिलिटी दी हुई है आपके पास, यहाँ पर पूरा एक सेटअप दिया हुआ है, जो कि अगेन एक वेरी प्लस। तो पहली दफा देखा मैंने तो। ये कॉन्सेप्ट पहली दफा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, इसके अंदर जो ये जो फैसिलिटी थी वॉशिंग ड्रायर की, ये इस तरह की हर बिल्डिंग के अंदर है या सर्विस? अभी तक डेवलपर के हिसाब से पूछ रहे हैं या एरिया के हिसाब से? नहीं, मैं डेवलपर के हिसाब से पूछ अभी तक किसी क्योंकि हम जब बात करेंगे प्रीवियस वाले में नहीं थी, इस वाले में है, और आगे मिलेगी, आगे वाले में होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। तो हर डेवलपमेंट के साथ एनहेंस होती है ना। सही। तो ये एक कॉमन जिम है सबसे पहले, तो ये पूरा स्पेस डेडिकेटेड है स्टीम और सोना के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डेडिकेटेड वॉशरूम्स हैं। सही। लेकिन मैं आपको ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इन चीजों की क्वालिटी को जरा, नहीं बहुत आप आए हैं तो इसलिए, और हमने तो जो मार्कीज की एक बिल्डिंग जो की थी तकरीबन 2 साल पुरानी थी, 3 साल पुरानी थी, तो उसकी भी हमें मेंटेनेंस नजर आई थी कि किस लेवल की मेंटेनेंस है। करेक्ट। सो दैट इज, अभी तो ये नहीं है, लेकिन बट स्टिल 2-3 साल बाद फिर 3 साल पुरानी अगर आपको देखनी है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने एक इसके सलमान के साथ अब मैं इसको दिखाता हूँ। तो ये आपका इसके साथ ही फुली इक्विप्ड जिम है, ब्रांडेड इक्विपमेंट्स हैं सारे। ठीक है। ये तो आपको, मेरा जो बड़ा वाला बेटा अयान अभी कनाडा से आया है, तो उसने कहा हमारी बिल्डिंग वाला जो जिम है, मैं तो उसी पे जाता था, जिस भी तरह से जाता था, लेकिन जाता था। तो उसने कहा नहीं मुझे इधर नहीं जाना, तो बराबर वाली बिल्डिंग में एक और जिम था, तो उसने उसकी मेंबरशिप ली है। बट द इक्विपमेंट हियर इज रियली गुड। साइज के हिसाब से देखें आप, स्पेस देखें, प्लस बिल्डिंग का साइज इटसेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा जिम है। सामने आपके पास पूरी मिरर वॉल है, साइड पे आपके पास मिरर वॉल है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस रूम को अगर आप देखें तो ये इस वाले राइट पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास डेडिकेटेडली योगा रूम है। और इसका मुझे सबसे अच्छा जो फीचर लगता है, फुल ऑफ एमेनिटीज। आप इसके आप खोलें तो ये आपके पास बाहर का पूरा जबरदस्त एमेनिटीज का व्यू है। हाँ, वो स्विमिंग पूल है, वो स्विमिंग पूल है, बिल्कुल। अभी हम चलेंगे बाहर की तरफ भी, उधर की भी एमिनिटीज को देखेंगे क्या क्या है। ओके, जबरदस्त। फिर जब हम इसकी प्राइस पे बात करेंगे ना, फिर आप जबरदस्त अच्छे से कहेंगे। सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक चीज जरा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं 1-on-1 सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हो बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं, और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है, और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फीस देनी होगी, और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी, और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें
और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। तो वली भाई, ये इस बिल्डिंग का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। आउटडोर ये आउटडोर एमिनिटीज एरिया है जिसके अंदर आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, हाँ, लेफ्ट और राइट पे दोनों तरफ। जबरदस्त। बेहतरीन किस्म की आपके पास अरेंजमेंट्स है सेंटर के अंदर विद वाटर बॉडी एंड ग्रीन स्पेसेस एज वेल। साथ आपका जो है वो स्विमिंग पूल है। मतलब ये एक रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग का अच्छा एक खासा छोटा बड़ा सा प्लॉट एरिया है अच्छा खासा प्लॉट जो इन्होंने जो है ना इस काम के लिए यूज किया है। बिल्कुल। ये इसका स्विमिंग पूल है विद वाटर शावर, ग्रीन स्पेसेस है, वॉकिंग। बच्चे तो यहाँ पर पागल हो जाएंगे यार। वापस ही नहीं जाएंगे। हाँ, ये शावर जिस तरह का है यहाँ अंदर ही इधर ही वो रहेंगे। कहेंगे, हालांकि घर के वॉशरूम में नहीं नहाएंगे, यहाँ नहाएंगे। सही 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 सही, जबरदस्त। अच्छा, ये सारा का सारा इसमें सिटिंग एरिया, ये जितना भी आपको सेंटर में दिख रहा है ना, ये कॉमन सिटिंग एरिया, सारा कॉमन सिटिंग एरिया है, ओपन स्पेस है हर फ्लोर के लिए। यार शो करेंगे यहाँ पर जरा। अभी हम चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ से जो नजर आ रहा है ये तो बड़ा जबरदस्त एरिया है यार। ये तो बैल्कनी आपकी पूरा सिटिंग अरेंजमेंट्स है हर फ्लोर पे, आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट्स है रेजिडेंट्स के लिए। ओके ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त यार। मार्कीज वाकई ये इसका जो है ना एक स्टैंडर्ड है जो हमने हर दफा जब भी इसकी बिल्डिंग की है तो मुझे बहुत मजा आया है उसको करने के बाद। ये होता है कि देख के दिल जो है ना थोड़ा सा खुश हो जाता है कि हाँ यार अच्छी डेवलपमेंट है। ये सर बच्चों की मनपसंद जगह आफ्टर पूल। हाँ। ये किड्स प्ले एरिया है, ओपन स्पेस है आपके पास अच्छा खासा। आप यहाँ पर हम वालदैन के लिए तो ये सबसे बड़ी, यंग वालदैन के लिए बहुत जो है ना, जैसे हम तो टाइम निकल नहीं, मैंने हम बोला सर। नहीं वेरी गुड यार, इट्स नाइस। ये एरिया भी अच्छा है और मेरे ख्याल से बेबी केयर रूम भी है यहाँ पर। बेबी केयर रूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम उसको भी दिखाएंगे कि विद नैनी आपको यहाँ पर बेबी केयर रूम मिल रहा है। स्पेशली जब आपको कहीं जाना होता है ग्रोसरीज के लिए, जरूर आप यहाँ पर बेफिक्र होकर छोड़ के जाएं अपने बच्चे, वो खेलते रहेंगे कूदते रहेंगे। और ये एक अच्छी फैसिलिटी है जो कि मार्केट्स प्रोवाइड कर रहा है। सही है, ज़बरदस्त। और इसकी जो अब ये सारी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ जब मैं देख रहा हूँ तो इसकी जो मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट है 15 दिरहम पर स्क्वायर फीट सर। हाँ, और जो नॉर्मल है जो एवरेज आपके पास है, दैट्स द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू पे 15 दिरहम पर स्क्वायर फीट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब वीडियोस बनाते हैं ना तो हम तो हर तरह के डेवलपर्स की वीडियोस बनाते हैं, बट आई टेल देम एक्चुअली कि जब भी कोई इनके पास आए तो आपको एक एक चीज़ बतानी है। और जो अच्छा डेवलपर्स है, मेरे ख्याल से अभी तक जो आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो हमेशा जो अपने हिसाब से जो आप लोग बेस्ट समझते हैं उनके साथ ही करवाई हैं, क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपका डेवलपर हमेशा अच्छा हो। वैसे जो वीडियोस बनती हैं वो उसमें हर तरह की वीडियोस होती हैं, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप भी क्वेश्चन करें। अब जाहिर सी बात है थोड़े बहुत प्राइसेस तो आपको एलिवेटेड मिलती हैं जब भी अच्छा डेवलपर होता है, बट यहाँ पर इस केस के अंदर जो पेमेंट प्लान था वो बहुत ज़बरदस्त था। और वही मैं अभी आपको वीडियो आखिर तक देखें तो मैं आपको इतना ज़बरदस्त प्लान लेकर आ रहा हूँ इन हालात के बावजूद भी। हाँ। और इस सारी सिचुएशंस के बावजूद भी मैं बहुत अच्छा ऑफर दूंगा। अभी आए पहले मैं आपको नैनी रूम दिखा दूं कैसा है। वली भाई, ये एक रूम डेडिकेटेड है नैनीज के लिए स्पेशली, जो अब यहाँ पर 7 साल से ऊपर के बच्चे अलाउ नहीं होंगे, मेरा अपना मानना ही क्योंकि एक छोटी सी जगह है, बट स्टिल इट्स वर्थफुल कि आपको कहीं आना जाना होता है तो यू और नैनी के साथ होगा ना? नैनी के साथ है, बिल्कुल नैनी के साथ है, और कोई इसकी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सर्विस। आई होप कि इसकी हालात अच्छे रहें, 7 साल से कम के बच्चे जब आएंगे यहाँ पर तो, लेकिन ये कि इस वक्त तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और ये इसी तरीके से आगे मेंटेन भी रहेगा। हमने पिछली भी इनकी बिल्डिंग्स देखी है तो डेफिनेटली। अच्छा, इस बिल्डिंग में स्टूडियोज नहीं है ना? स्टूडियोज हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम्स और वेरी लिमिटेड 3 बेडरूम्स। ये कॉरिडोर स्पेस है जैसे कि आपने देखा। अब आ जाए वो आउटडोर स्पेस जो हमने नीचे से देखा था, राइट। ईच एवरी फ्लोर आपके पास ये स्पेस अवेलेबल है। ओके, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट भी दी हुई है, एक स्विंग डाला हुआ है, और यहाँ से आपके पास व्यू है सामने। ये देखा जाए तो एक तरह से बिल्डिंग ने अपना यूजेबल स्पेस जो है ना, सेलेबल स्पेस एग्जैक्टली वो आपके लिए दे दिए, जो ये लेआउट में इसी तरह से था। बिल्कुल ऐसा ही। जबरदस्त यार। और मार्केट्स के जितने आगे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी जब क्योंकि G+10 की बिल्डिंग है, जब ज़्यादा फ्लोर की जैसे मार्केट्स 1 है तो उसमें हर 2 फ्लोर के बाद तीसरा फ्लोर इस तरीके से आउटडोर स्पेस का है। जबरदस्त यार। ये इनका जो है ना, ये मैंने नहीं देखा इस तरह से कि जो है आपको नॉर्मल प्राइस रेंज के अंदर आपको इस तरह की जो है ना एमिनिटीज के साथ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इसके अंदर जो आगे वाली, मैं स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि आगे जो बिल्डिंग है उसमें स्टूडियोज अवेलेबल। बिल्कुल, आगे जो बिल्डिंग्स आई उसमें स्टूडियो। देखिए, हर एरिया की डिमांड के ऊपर जो है वो वर्किंग की जाती है पहले
कि यहाँ पर कितने स्टूडियोज रिक्वायर्ड हैं, कितने 1 बेडरूम रिक्वायर्ड हैं, कितने 2 बेडरूम रिक्वायर्ड है। जिस टाइम पे ये बिल्डिंग लॉन्च हो रही थी स्टूडियोज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड एरिया है, तो स्टूडियोज उन्होंने रखे ही नहीं। ठीक है। तो फिर लेटर ऑन जाहिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे फिर वो चेंजेस आती जाती है। अच्छा, बैल्कनीज भी इसी तरह तो की ये है? बालकनीज है, किसी 2 बेडरूम की है, फिर 1 बेडरूम की है, इसी तरीके से। मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ कैसे। तो वली भाई ये एक 1 बेडरूम है जो कि अभी इन्होंने हैंडओवर किया है, बट ये हमने स्पेशली रिक्वेस्ट पे खुलवा के ताकि आपको आइडिया हो। ये सब कुछ भी था उसमें? एवरीथिंग जो आपको नजर आ रहा है सेम ये भी फुली फर्निश्ड है। नहीं तो इसके अंदर ये क्रॉकरी भी है, कटलरी, हाँ सारी चीजें आपके पास ये अवेलेबल भी है। नॉटी लिखा हुआ है इस पे। ग्रेप जूस है। अच्छा सर ये कुछ और है। ओके। तो एक कैटेगरी के अप्लायंसेस आपके पास सारी चीजें जैसे आपको नजर आ रही है एग्जैक्टली सेम है। सही, जबरदस्त। ये 1 बेडरूम है ना? ये 1 बेडरूम का शो अपार्टमेंट है। शो अपार्टमेंट मतलब इन सेंस के इस बिल्डिंग के लिए हमने ये खुलवाया है लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके का है। इसी तरीके से आपके पास एल शेप के अंदर किचन है, सारी अप्लायंसेस फिटेड है, लॉन्ड्री स्पेस है आपके ये पास। यहाँ स्पेसिफिक जो है इसका आइडिया कितने स्क्वायर फीट पर होगा ये? पर ये 736 स्क्वायर फीट का है। 736 स्क्वायर फीट का है, व्हिच इज गुड इनफ, राइट? ठीक है ना। अब इसमें आप ये देखें कि ये आपके पास कितनी जबरदस्त स्पेस है कि इवन आप चाहें तो इसको लॉन्ड्री बना लें। लॉन्ड्री की तो स्पेस आपकी मशीन आ गई यहाँ पर, एंड इवन स्टोर एरिया बन सकता है, इसमें कबर्ड्स आ सकते हैं। मतलब आप जो इसको जैसे चाहें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपके पास कंप्लीट आपके पास एक वॉशरूम है जो कि गेस्ट वॉशरूम है। फिर आपके पास लिविंग और डाइनिंग एरिया साथ अच्छा, है। ये इसमें टीवी भी साथ में आ रहा था? बिल्कुल वली भाई, टीवी भी इसके साथ इंक्लूडेड है। और जितनी आपको अप्लायंसेस यहाँ पर दिख रही हैं सारी आपको एज इट इज मिलेंगी। जबरदस्त यार। इसी तरीके आपने फर्नीचर की क्वालिटी चेक करी? मैं आपको लाया इसलिए हूँ ताकि आप बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल ऐसे ही तसल्ली है। आप जाएं, आप जो हाल हो गया होम सेंटर जाएं और इस तरह का सोफा लें, फिर आपको पता जाएगा कि कितने का मिलता है। आए बेडरूम पे चलते। तो सर ये आपके मास्टर बेडरूम, ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट में यही मास्टर है। अच्छा, वहां से भी बालकनी का एक्सेस है, यहाँ से भी बालकनी का एक्सेस है। हाँ ओके, जब भी इतनी बड़ी बालकनी है। यस, ये आपका बेडरूम का साइज है। ओके। वॉक इन क्लोजेट्स हैं आपके पास, जो कि इस तरफ है। इन्होंने पड्डा खत्म कर दिया, हिज और हर के अलग अलग कर दिए, बराबर बराबर है। ये मेरी और ये आपकी, ठीक है? नहीं ऐसा वो आप जब आएंगे यहाँ पर तो आपको पता जाएगा। हमें सिर्फ ये एक बॉक्स मिले। अच्छा, नाइस नाइस, ओके सही। नहीं तो भाई इसमें हैंगिंग एरिया नहीं है ना, इस तरफ है छोटा हैंगिंग एरिया, ये बड़ा हैंगिंग एरिया इसके अंदर है। तो ये बस लड़ाई यहीं से शुरू होगी। तो ये आपके पास कंप्लीट वॉशरूम आ गया है, ब्रास फिनिशिंग के साथ, जैगुआर की सैनिटरी वेयर है सारी, कलर कॉम्बिनेशन, थीम, ये सब आपके सामने। जबरदस्त। और बेड, ये बेसिकली आपकी रिवॉल्विंग टेबल है। ओह अच्छा, जे वही मैं देख रहा था। ये अच्छा रिवॉल्विंग टेबल है। जबरदस्त 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 जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जरा बालकनी देखना, देख ले, अब आए हैं तो देख के जाए। ये आपकी बालकनी स्पेस है, अच्छी बड़ी खुली बालकनी है। और आप देखें हर अपार्टमेंट में आपके पास इसी तरह की लोग, अगर आप कैमरे दिखाएं तो लोग देखें मूव इन शुरू हो चुका है। हाँ, यहाँ पर दिखाएंगे जरा, ये नीचे नीचे भी की प्राइवेसी जो है वो इन्वेड ना हो। हाँ। तो यहाँ पर अच्छा आपको नजर आ रहा है। अच्छा, 3 बेडरूम है वाले? 3 बेडरूम कॉर्नर यूनिट्स है। ये सामने वाले दिखाएंगे जरा, ये 3 बेडरूम है जो कोने वाला कॉर्नर वाले। ओके, उसमें बैल्कनी उस तरफ भी हो गया जी, ठीक है सही। उसकी यहाँ पर अच्छा प्राइसेस पे बात करते हैं जरा। प्राइसेस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, अभी जो है वो एमिनिटीज खत्म नहीं हुई है। अच्छा, एमिनिटीज खत्म नहीं हुई है? अभी मैं आपको अब बकाया जात जो है वो मैं आपको दिखाने ये वीडियो थोड़ी लंबी है बट इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें आजकल टिकटॉक का ज़माना है, तो उसके अंदर 2-2 मिनट 3-3 मिनट की वीडियोस के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती कि आपको पूरी डिटेल से बताया जाए। तो आपको अगर प्रॉब्लम है कि छोटी वीडियो बनाया करें, तो छोटी वीडियो अगर आप बनाएंगे तो इसमें डिटेलिंग कैसे पता चलेगी। तो ये अगर आप इतना कोई डिसीजन ना भी लें इस वीडियो को देखकर, तो कम से कम आपको रिसर्च तो नजर आनी चाहिए ना। करेक्ट। तो दिस इज गुड एक्चुअली कि यहाँ पर आप ये पूरा उन्होंने पैनल बनाया हुआ है विद नंबरिंग और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं यहाँ पर। करेक्ट। हाँ, पाकिस्तान में तो कहते हैं सीसीटीवी की सर्विस भी मौजूद है। यहाँ तो हम काउंट ही नहीं करते, तो है ही है। हाँ, ये तो है, ये तो जरूरी है। इसके बगैर तो यहाँ पर कुछ ना हो, ये जरूर होगा। तो वली भाई आ गए हम रूफ के ऊपर। रूफ के ऊपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। हमने नीचे भी देखा था, हम ऊपर भी देखते हैं। तो सबसे पहले जी आपके पास ये एक छोटा सा ये तो स्पेस है। छोटा सा नहीं, अच्छा खासा, मतलब अच्छी बड़ी स्पेस है। पार्टी हॉल है आप, ये पार्टी हॉल है, मल्टीपर्पज हॉल है। अगेन आप यहाँ पर अपनी छोटी गैदरिंग्स अरेंज कर सकते हैं, जबरदस्त बर्थडे पार्टीज अरेंज कर सकते हैं, जो दिल चाहे बस कैटरिंग मंगवाएं और आप अपना सही जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं बोले हैं सही, और इसको आप यूटिलाइज करें। इसके बाद है
और वली भाई ये है इसका मेरी एक और फेवरेट जगह जो कि है सिनेमा रूम। तो ये कैसे आप बुकिंग करेंगे इसकी? ये रिजर्व होंगे, ये रिजर्व होंगे। आप इनकी एप्लीकेशन है, आप उस पे जाके रिजर्व कर लें। बैठे वली भाई, हाँ यार जबरदस्त। रिक्लाइनिंग सीट्स के साथ आपको है। अपने घर में आप प्लीज इसको थोड़ा सा अपने हेल्प योरसेल्फ बटन के साथ जरा इसको हम एक छोटा सा सेशन करें, मूवी दिखाए थे यहाँ पे ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हो रहा है। ठीक है। सही 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 सही, जबरदस्त। इट्स फुल ऑफ कंफर्ट। वली भाई ये एक छोटा सा आपको हमने एक्सपीरियंस करा दिया है सिनेमा का, कभी आपको दिल चाहे तो ये बुकिंग करनी होगी इसकी, राइट? बस यू कैन रिजर्व इट, रिसेप्शन पे चाहे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ। और आप इसको बुक करा लें और फिर उसके बाद आप इसको एंजॉय करें। सही। अच्छा, आखिरी 2 चीजें रह गई। सबसे पहले अगेन एक आउटडोर स्पेस रूफटॉप के ऊपर, सही 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 सही। स्पेशली शीशा वीशा, कोई आउटडोर पार्टी, कोई होता ना लड़के, हाँ आई थिंक थोड़ी सी शीशा gathering। शीशा शायद अलाउड ना हो यहाँ पर। नहीं अलाउड है, अलाउड है? अलाउड है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास शीशा allowed शीशा इज अलाउड हियर? है। शीशा इज अलाउड, ओके गुड गुड। आराम से। ओके ओके। Even barbecue you can do it by breaking your own pits, but there is another side. barbecue area in the other side. वहाँ चलेंगे, okay, वो okay. देखते हैं। तो वली भाई ये है मेरे अच्छा। रजिस्टर का आखिरी ओके सही पन्ना, जो कि है आउटडोर बारबेक्यू स्पेस। ओके, यहाँ पर ये भी आपको बुकिंग पास करानी होगी मेरे ख्याल से। रिजर्व करा लें आप, बिल्कुल इसमें अच्छा, प्रायोरिटी ये मिलेगी। बारबेक्यू पिट भी दी हुआ है यहाँ पर? ये ऑलरेडी अवेलेबल है बारबेक्यू पिट। ओके। आप यहाँ पर फैमिली की अरेंजमेंट्स करना चाहते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट्स ऑलरेडी है, बारबेक्यू पिट्स अवेलेबल हैं। तो ये ऑल कॉम्बो पैकेज है ये आपके पास। तो वली भाई ये सब कुछ क्यों इतना अच्छा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसकी उससे प्राइस- इम्पोर्टेंट ये है कि कितने पैसों में मिला। हाँ, प्राइस इसकी, और प्राइस। इसके अलावा उसकी एनालिसिस के उस टाइम पर इसकी प्राइस क्या थी, इसके सराउंडिंग में जो एरिया थे रेडी। Correct. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो लोगों के होते हैं कि ऑफ प्लान क्यों लें, जब आप रेडी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसका रेंट आप ले सकते हैं। सो व्हाई गो फॉर ऑफ प्लान, वेट करें 2 से 3 इयर्स, और उसके बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिलती है, कैसे मिलती है। इवन इन सिचुएशन के अंदर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की सिचुएशन कोई इतनी अच्छी वो नहीं है। अब ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैसी सप्लाई जो है अब कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो Correct. हैं वो ऑफर नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से नीचे हम बैठ के डिस्कस करते हैं। अब मीडिया के अंदर अजीब अजीब बातें चल रही हैं यार, मतलब अजीब मीडिया यार ये। अभी मैं ब्लूमबर्ग की वो देख रहा था नोटिफिकेशन, वो आई कि अच्छा क्या था, हाँ, दुबई बैंकर्स एंड ट्रेडर्स आर रिटर्निंग टू अ सिटी कंटेंडिंग विद वॉर। ठीक है, और फाइनेंशियल टाइम्स की हेडिंग आ रही थी कि जो दुबई के एक्सपर्ट्स जो यूके मूव कर गए थे वो स्कूल्स तलाश कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलिंग बच्चों के लिए। इसी तरह से और 10,000 किस्म की, मतलब हर घंटे के बेसिस के ऊपर जो है ना डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर लोग मूव कर रहे हैं रेंटल के ऊपर, लोग मूव कर रहे हैं एज अ ओनर भी बाय कर रहे हैं, मतलब ओनर खुद भी मूव कर रहे हैं, एंड देन लोग सेल भी कर रहे हैं। सो क्या उसमें बाइंग प्राइस थी, क्या सेलिंग प्राइस इस वक्त है, क्या रेंटल वैल्यूज़ हैं इसकी, और कितने यूनिट्स इस वक्त तक ऑक्यूपाई हो चुके हैं, लास्ट 20-30 डेज हो चुके हैं अब इस बिल्डिंग को ओवर प्रोसेस भी चल रहा है, तकरीबन 35-40 डेज हो गए। करेक्ट, और प्रोसेस भी चल रहा है हैंडिंग ओवर का अभी चल रहा है प्रोसेस। तो क्या स्टेटस है? तो देखिए वली भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्डिंग लॉन्च कब हुई थी। ये बिल्डिंग लॉन्च हुई थी 2021 के एंड और 2022 के शुरू के अंदर। ठीक है, इसका हैंडओवर एक्सपेक्टेड हैंडओवर टाइम था दिसंबर 2025। ठीक है, जो कि गुजर गया है 2 महीने 3 महीने पहले। ठीक, तो 3 साल का कंप्लीशन टाइम फ्रेम था, और उस टाइम के ऊपर इसमें 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की कैटेगरी थी। 3 बेडरूम बहुत लिमिटेड थे, हर फ्लोर पे 1 यूनिट ही था। G+10 की बिल्डिंग है तो 10 यूनिट ही थे खाली। और उस टाइम पे इन्होंने जो 1 बेडरूम में आपको टेस्ट केस जो है वो 1 बेडरूम पे लेके सबसे पहली वीडियो कब बनाई होगी? मार्किस की मेरा ख्याल है हमने पहली वीडियो पिछले साल बनाई है शायद। नहीं, उससे पहले बनाई, उससे पहले बनाई, उससे पहले 100% उससे पहले 2023-4 में बनाई होगी हमने। 24 में बनाई, 24 में बनाई होगी, 24 में बनाई हमने। तो ये हमने कवर नहीं किया होगा, ये हमने कवर नहीं किया, ये 21-22 के आसपास लॉन्च था। ठीक है, उस टाइम बिल्कुल जब ये न्यूली डेवलपर्स होते हैं ना, तो वली भाई आपको पता है हम आज के टाइम में भी जो बिल्कुल फ्रेश डेवलपर होता है उसको नहीं देखते। सबसे पहले उसकी क्वालिटी को देखते हैं कि क्या उसने डिलीवर किया है, क्या वो करने जा रहा है, किस तरीके की उसकी मार्केट रेपुटेशन बन रही है, फिर हम उसको कवर करते हैं। तो ये उस टाइम पे नहीं किया था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस टाइम पे इन्होंने 1 बेडरूम जो बेचना शुरू किया था वो था 8,28,000 दिरहम से।
ठीक है, और वेरी कर रहा था 8,60,000, 8,68,000, ये इसकी प्राइस रेंज थी। थोड़े बड़े वाले साइज थे वो 9 लाख के आसपास थे, ठीक। और 2 बेडरूम की अगर बात करूँ, 2 बेडरूम 1.3 मिलियन से 1.4 मिलियन के बीच की रेंज में था, ठीक है। और इसके अलावा जो हैंडओवर था वो दिसंबर 2025 एक्सपेक्टेड था, लेकिन इन्होंने हैंडओवर दिया है मार्च 2026 के अंदर, तो तकरीबन 3 महीना उन्होंने प्रॉबेबली डिले किया है, जो कि एक जेन्युइन भी है, मतलब एक एक्सेप्टेबल टाइम है जिसके अंदर आपको हैंडओवर्स मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पीछे एक बिल्डिंग को कंप्लीट करके उसको हैंडओवर करने में। अच्छा, अब करंट मार्केट सिचुएशन पे आते हैं। आफ्टर 3 इयर्स या 3.5 इयर्स क्या सिचुएशन है मार्केट की? अभी इस टाइम पे इन्होंने ये हैंडओवर किया मिड ऑफ द मार्च, बिल्कुल पीक टाइम था जिस टाइम पे हमारी ये जो पटाखे फट रहे थे तो पीक टाइम था, उस पर इन्होंने हैंडओवर कॉल किया कि भाई हमारी, क्योंकि इनका बीसीसी आ गया था जनवरी के अंदर, लेकिन इन्होंने जाहिर सी बात है फिनिशिंग के अंदर 1.5-2 महीना लग जाता है, तो फिनिशिंग करने के बाद इन्होंने आपको हैंडओवर्स कॉल किए। तो मार्च से लेके अभी तक टोटल इसके अंदर 139 यूनिट्स हैं, और अभी तक तकरीबन 38 यूनिट्स रेंट आउट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम मिक्स है, और कुछ ओनर ऑक्यूपेंसी भी है, ठीक। लेकिन अगर मैं प्योरली रेंटल डिमांड देखूँ ना, तो मेजॉरिटी रेंटल डिमांड है, तकरीबन 28 से 30 अपार्टमेंट रेंटल के ऊपर उठे हैं। अच्छा। और ये सारी ट्रांजेक्शन आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके अंदर 1 बेडरूम की अगर कैसे देखनी है, अगर आपको नहीं पता कि यूएई की या दुबई की रेंटल मार्केट बाइंग सेलिंग ये सारी चीज़ें कैसे देखना है, तो वो बहुत आसान है, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होता है डेटा। लेकिन अगर आपको देखना है फिर भी सलमान से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरा एक डिटेल बता, वो तो फिर हम सारा एनालिसिस उनके साथ कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छा, ये अपने आप को क्लेम करते हैं बुटीक डेवलपर्स, और आपने देख भी लिया क्वालिटी। आई एम 100% कन्विंस्ड कि इनकी जो डेवलपमेंट्स हैं, इनकी जो प्रोजेक्ट्स हमने पहले भी कवर किए हैं, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फर्नीचर की हो, चाहे वो फिनिशर्स हो, चाहे वो क्वालिटी लिफ्ट की हो, कॉमन एरियाज़ की हो, लैंडस्केपिंग हो, सब चीज़ें ये ज़बरदस्त करके देते हैं। अच्छा, रेंटल मार्केट की अगर मैं बात करूँ, इस टाइम पे जो सबसे लीस्ट रेंट हुआ है वो हुआ है 1 बेडरूम 82,000 का, ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्रॉस आरओआई देखूँ, जिसने 8.28 का लिया था और वो 82,000 के रेंट पे चढ़ा रहा है, तो तकरीबन 10% ग्रॉस आरओआई ले रहा है। सर्विस चार्जेस अगर आप कार्ड भी देते हैं तो आपके पास तकरीबन 9% के आसपास का आरओआई आता है, ठीक है, नेट आरओआई। अब आ जाते हैं जिसका, अच्छा, करंट रेंटल्स, ये मैंने आपको लीज बताया, एवरेजली हो रहा है 85 से 95 के बीच में, ओके। और कुछ हाईएस्ट साइड पे 102 के भी हुए, 1,02,000 के। हो सकता है वो शॉर्ट टर्म रेंटल पे हो, मैं वल्लाह में इसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन वो 1,02,000 पे भी रेंट हुए हैं। तो कंपैरेटिवली एक बंदा जो कि 8.5 लाख का अपार्टमेंट ले रहा है, उसको अगर उसका रेंटल वैल्यू 10% के आसपास मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड डील, ठीक है। अगेन इसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं। अच्छा, ये ट्रेड कितने में हो रहा है, इस पे आते हैं कि इस टाइम पे इसकी सेलिंग प्राइस क्या है 1 बेडरूम की। 1 बेडरूम ट्रेड हो रहा है 1.2 से लेके 1.35 के बीच में, ठीक है। अगेन साइज वो है डिफरेंट, छोटा वाला जो है 1.2 के आसपास बिक रहा है, और बड़ा वाला जो है वो 1.35 के आसपास बिक रहा है। तो अगर मैं मोटी कैलकुलेशन देखूं, तो 8.5 लाख की कॉस्ट के ऊपर मैंने 12 लाख का अपार्टमेंट बेचा है, ठीक है। तो सीधा मेरे पास 3.5 लाख का प्रॉफिट है 3 सालों के अंदर। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 8.5 लाख और उसके ऊपर 3.5 लाख का प्रॉफिट, ठीक। लेकिन इसमें पेमेंट प्लान का क्या सीन है? इसमें हाँ, अब जो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है वो आता है पेमेंट प्लान में। इसीलिए हम कहते हैं कि रेडी वर्सेस ऑफ प्लान में, ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें अंदर आपके पास पेमेंट प्लान की लेवरेज होती है। आप जब पेमेंट प्लान को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप अच्छे नंबर्स बना सकते हैं, अच्छे नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको बताऊं कि 8.5 लाख पे आपने 3.5 लाख कमाए। अब इसमें जिन्होंने जो इन्वेस्टर माइंडसेट था, इन्वेस्टर माइंडसेट ने उस पेमेंट प्लान को अवेल किया 30/70 का, उस टाइम पे उन्होंने पेमेंट प्लान निकाला हुआ था, तो उनको पे करना था 30% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 70% ऑन हैंड ओवर। तो 30% बनता है तकरीबन 2.5 लाख के आसपास, ठीक। 2.5 लाख आपने पे करना था और 2.5 लाख पे आपने 3.5 लाख बना लिए। आपने अभी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी ओपन है, जाके आप देख सकते हैं। इन हालातों में भी ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, वहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। ऑल्दो उस लेवल की नहीं हुई कि जो पहले 10-10, 12-12 अपार्टमेंट बिकते थे एक महीने में, अब ज़ाहिर है वो 4-5 अपार्टमेंट बिक रहे हैं, लेकिन बिक रहे हैं, ठीक है। प्राइस किसी ने नहीं तोड़ी है, किसी ने भी डिस्ट्रेस पैनिक सेल नहीं किया है कि यार अच्छा जी मार्केट ख़राब हो गई है, मैं अब इसको 8.5 में निकालता हूँ, निकल जाता हूँ। कोई ट्रांजैक्शन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक। सारी ट्रांजैक्शन 1.2, 1.25, 1.19 इस तरीके की आपको ट्रांजैक्शन मिलेंगी। तो ऑन एन एवरेज आपके पास तकरीबन, अगर मैं देखूं तो मोर देन 100% आपने अप्रिशिएट किया है कैपिटल को अपने, जो कि 2.5 लाख आपने लगाया था और 2.5 लाख पे 3.5 लाख आपने उठाया। तो
100+ in 3 years, which is coming up to like 33% per year. तो एक बहुत अच्छा लोगों ने इसके ऊपर जनरेट किया। उसी टाइम के ऊपर मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ आपको, उसी टाइम के ऊपर ये अपार्टमेंट्स जब बिक रहे थे और हमने इसको बेचा नहीं था क्योंकि जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मार्केट के अंदर ये बेच रहा था 8.5 लाख का, जबकि सराउंडिंग में रेडी के अंदर आपको 7 लाख का बहुत आराम से अपार्टमेंट मिल जाता था। सही। तो लोगों के उस टाइम भी कंसर्न यही थे कि भाई हम रेडी के अंदर ले लेते 7 लाख का, हम क्यों 8.5 लाख का ऑफ प्लान लें। भाई ऑफ प्लान में आप ये तो देखें आपको वेरिएशन क्या मिल रहा है, वेरिएशन मिल रहा है, लेवरेज मिल रहा है आपको पेमेंट प्लान का, आपने 100% पे नहीं करना और आप अपने छोटे से अमाउंट के ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, वही चीज आज के टाइम के ऊपर अगर मैं बात करूं, अब वैल्यू नंबर वाइज तो डिफरेंस आ गया है कि मैं अगर आपको बोलूं कि आज मैं आपको 1.4 का 1 बेडरूम दूंगा ऑफ प्लान के अंदर, जबकि रेडी के अंदर 1.2 1.25 का आराम से मिल रहा है। ठीक है, आज भी लोगों के वही कंसर्न है कि भाई रेडी में ले लेते हैं 1.25 का, मैं 1.4 का क्यों लूं इतना महंगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज के उसमें अगर मैं आपको पेमेंट प्लान पे देता हूँ और इस तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ, कल को ये प्राइस ऊपर जानी ही जानी है, क्योंकि अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन आनी है ये सप्लाई चेन की वजह से जो जितना बड़ा इशू हुआ है, ये शायद आपने पहले भी अपनी वीडियोस में कवर किया होगा कि सप्लाई चेन की वजह से आपको जो इश्यूज आए हैं, इसकी वजह से आपकी प्राइस और कॉस्ट अच्छी खासी ऊपर जाएगी और उसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन पे भी आएगा। तो जो भी आने वाली डेवलपमेंट्स है वो इससे महंगी होगी और 4% इन्फ्लेशन रेट तो ऑलरेडी है ही है, वो तो लगना ही लगना है। तो आप 3 साल अहेड ऑफ नाउ देखें तो आपको ये प्राइसेस दोबारा नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैंने मल्टीपल वीडियोस भी बनाई हुई है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से बढ़ी है आफ्टर दिस वॉर, और इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑफ कोर्स जो नई डेवलपमेंट्स हैं उन पे आना है। डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कुछ दिनों में, बट क्योंकि दुबई जो है वो उसकी एक लेगेसी रही है कि वो बाउंस बैक करता है हर इशू के बाद, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर भी वो नज़र आएगा। ये मैं जितने लोगों से जो स्टेबल माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनसे मैं बात करता हूँ तो वो इसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझते। वो यही समझते हैं कि ये इवेंचुअली हम अभी नहीं तो 6 महीने 8 महीने बाद ये हमें वापस नज़र आएगी मार्केट खुलती हुई, ना सिर्फ रियल एस्टेट से रिलेटेड बट ओवरऑल जो सिचुएशन है। अब पूरा वक्त तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बन नहीं रह सकती ना, या पूरा वक्त तो आपकी अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मज़े की चीज़ है कि एयर स्पेस मैंने देखा कि पूरे रीजन के अंदर अभी भी एमिरेट्स का जो प्रॉफिट अनाउंसमेंट है कि दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन है लास्ट 1 ईयर के अंदर, और अब आज उसका या कल उसका जो है बोनस रिलीज लोगों के बोनस रिलीज हुए, प्लस ये कि उन्होंने अपना रिजल्ट रिलीज़ किया है। तो 2 महीने उसके अंदर वो शामिल भी थे जिसके अंदर वो वॉर का टाइम था। लेकिन जब वापस आने की बात होगी, बाउंस बैक होने की बात होगी, सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद, आई एम श्योर दुबई जैसी जगह या यूएई जैसी जगह वो बाउंस बैक करती है। सर ये देखिए ना, बिल्कुल वही सिचुएशन है। खैर वही सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन सिमिलरली इन्वेस्टर माइंडसेट जो नए लोग होते हैं ना आने के लिए कि यार हमने भी इन्वेस्ट करना है, अब वो इस हालातों से डर जाते हैं। सिमिलरली कोविड के बाद जब मार्केट ने दोबारा उठना शुरू किया था 2021 के अंदर, जब हम लोगों को कहते थे कि भाई अब मार्केट अच्छी होगी आप ले लें, तो लोगों के कॉन्सेप्ट भी थे नहीं मार्केट को स्टेबल होने दो पहले, जरा 1-2 साल 1.5 साल अभी लगेगा मार्केट को सेट होने में, उसके बाद देखेंगे। उन्होंने 2021 में अपॉर्चुनिटी मिस करी, 2023-24 के अंदर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फिर जो प्राइस ऊपर गए, जिस प्राइस पे मार्केट पहुंच गया, उन्होंने उस प्राइस पे बाइंग करी, राइट। लेकिन जिन्होंने 2021 में कर ली थी, those are much more profitable compared to 23 और 24। इवन 23-24 के अंदर भी जिन्होंने बाय किया वो भी इस वक्त अगर तो आपने बहुत हाई लेवल के ऊपर बाय कर लिया, गलत डेवलपर के साथ गलत पोजीशन लोकेशन में कर लिया तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपने अच्छा डिसीजन लिया है उस टाइम पर भी, तो उस टाइम पर भी आप अभी भी प्रॉफिट के अंदर है। हाँ, आपका नुकसान इस तरह हो सकता है कि जो प्रॉफिट आपको जनवरी 26 में मिल रहा था वो शायद अब उतना प्रॉफिट ना मिल रहा हो, आपको वो प्रॉफिट 10% कम हो गया हो। रेडी प्रॉपर्टीज़ में अभी भी मैं उस्मान से बात कर रहा था, होम्स पार्टनर के एक और मेंबर हैं जो हम अक्सर वीडियोस में आते हैं, वो भी मुझे बता रहे थे कि 6 महीने पहले जो इस्टेब्लिश कम्युनिटी है इंटरनेशनल सिटी, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन हुई थी एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट की, उसी फ्लोर के ऊपर सिमिलर किस्म का एक अपार्टमेंट सेल हुआ है और रेडी प्रॉपर्टी के अंदर जो 6 महीने की प्राइस थी उससे ज़्यादा पे सेल हुआ है। करेक्ट। सो जो आपको एस्टैब्लिश कम्युनिटी हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्लो एंड स्टडी के अंदर चलती ही रहती है, वो बढ़ती ही रहती है, उनके अंदर फिर गिराव नहीं आता क्योंकि उनकी एक मैच्योरिटी आ चुकी होती है। ठीक है। सिमिलरली मैं आपको यही चीज़ बता रहा था कि 21 में जिन्होंने बाय नहीं किया, फिर उन्होंने 23, 24 में, 25 में, कुछ लोग तो अभी तक इंतजार करके और उन्होंने कहा देखा हो गया ना मार्केट डाउन। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। सो दोज आर नॉट द इन्वेस्टर्स। उनको आप 50 साल और भी दुबई को अच्छा करके दिखा देंगे तो वो स्टिल दे विल बी कंफ्यूज्ड कि यार इधर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। अगर आप सिर्फ
कन्फ्यूजन्स में ही रहेंगे कि यार 50 चीज़ों को मैं एनालाइज करूं और फिर उसके बाद देखूं जी 40 और आ गई हैं, तो वो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करता रहेगा। तो बेटर है मेरा जिसके पास इस टाइम दुबई में, क्योंकि दुबई ने इस टाइम पे दुबई के जितने भी डेवलपर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स लगाई हुई हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े नाम हैं लाइक डमैक है, दूसरे डेवलपर्स हैं, ये बड़े अच्छे डेवलपर्स हैं, इन्होंने अच्छी ऑफर्स लगाई हुई हैं जिस प्राइस रेंज में वो इस टाइम पे आपको बेच रहे हैं, आपको आगे आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा। लेकिन ये जब वॉर की दिन जब ये हुआ था उससे जो 15 दिन के बाद की ऑफर्स थी, अब उससे वही ऑफर्स इस वक्त भी हैं? नहीं, मेजॉरिटी डेवलपर्स ने उसको कट ऑफ कर दिया है। अच्छा जी, पहले जो अब दमैक ने पहले उन्होंने शुरू में जो वीकली लगा रहे थे 3 कंसेक्यूटिव उन्होंने ओपन हाउस किए जिस पे 8% वो ऑफ दे रहे थे, अब वो ख़त्म हो गया, देयर इज़ नो 8% ऑफर्स एनीमोर। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे प्राइवेट डेवलपर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर किए थे, सब ने हटा दिए, DLD वेवर्स का एक काफ़ी सारे लोगों ने हटा दिया। तो कहने का मकसद ये अभी भी टाइम है, जो लोग अब जैसे जिस डेवलपर के साथ आज हम बैठे हुए जिसकी क्वालिटी है मैंने आपको पूरी एनालाइज करके देखी है, हमने पूरा अच्छे से सारी चीज़ों को फोकसली देखा है, आज भी ऑफ़र बड़ी अच्छी ऑफ़र दे रहा है, डेवलपर बड़ी अच्छी ऑफ़र दे रहा है, बहुत अच्छी प्राइसिंग दे रहा है, ठीक है, और इस पे आप पैसे बनाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इस डेवलपर के अब एक वाइड रेंज जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। यस, तो आप डिफरेंट एरियाज़ में जहां आप चाहें, जहां आपको लगता है कि यार मेरी रिक्वायरमेंट इस एरिया के करीब है, इसके अगर मैं आपको बताऊं 3 मेन कोर एरियाज़ हैं, एक दुबई साउथ है, ठीक है, दूसरा मिड ऑफ द सिटी अर्जान है, और तीसरा जो है आपका DLRC है। तो ये 3 बड़ी प्राइम लोकेशंस के ऊपर इसके प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर जो ऑफर्स हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमारे पास फिर जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर एज यू सेड के मल्टीपल जगहों पर ऑप्शंस मौजूद हैं, बट ऑफ कोर्स प्राइसेस तो जो मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 8 लाख में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, अब 8 लाख में तो डेफिनेटली बात है कि आपको नहीं मिल रहा। मैं अगर अर्जान की बात करूँ तो अर्जान में इस टाइम पे 1 बेडरूम अगर आप कंपेयर करें तो नॉर्मली ऑफ प्लान की जो प्राइस है वो 1.35 से 1.45 के बीच में है, ठीक है। तो कंपेटिटिव प्राइस है, मार्केट भी आपको 1.4 की रेंज में मिलेगा, ठीक है, लेकिन इस क्वालिटी के साथ मिलेगा। हमने और भी कवर किए अर्जान के डेवलपर्स, आपके साथ ही कवर किए, बट पर्सनली जो मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी लगी है वो इसी की लगी है, इसीलिए मैं आपको बार बार बुला के दिखाता भी हूँ ताकि आप इसको देखें और समझें कि वाकई हमने जो दूसरे डेवलपर्स को कवर किया वर्सेस दिस इन द सिमिलर विसिनिटी, तो इसका एक डिफरेंट चार्म है, ठीक है। इसमें पैसे बनेंगे, लोगों के रेंटल भी इसमें इंटरेस्ट है, और सेलिंग के अंदर भी लोगों का, सेलिंग बाइंग के अंदर भी लोगों का इंटरेस्ट है। तो आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो मार्केट आपको 1.4 की रेंज में मिल रहा है 1 बेडरूम अपार्टमेंट इन अर्जान, ठीक है। अगर मैं बात करूं दुबई साउथ की तो दुबई साउथ में मुझे मिल रहा है 1.25 का 1 बेडरूम इस टाइम के ऊपर। दुबई साउथ की भी बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन लोकेशन है, बहुत वेल दुबई साउथ को अगर आप ईगल आई से देखेंगे ना तो उसके अंदर सिर्फ एक सेंटर का पैच है जो कि मेच्योरली डेवलप्ड है, ठीक है, बाकी आसपास सारा अभी अंडर डेवलप्ड एरिया है। तो जो मेच्योर डेवलप्ड एरिया है उसी के अंदर इसकी लोकेशन है। जस्ट हमने किया हुआ है उसको, महमूद के साथ आपने किया होगा हॉरिजॉन, मार्केट हॉरिजॉन। नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ ही किया था, क्योंकि उसमें हमने वो बात की थी उसकी पेमेंट प्लान की। आई डोंट नो कि वही प्रोजेक्ट था या महमूद के साथ किया, आई डोंट नो, मतलब हाँ मेरे साथ ही किया हुआ शायद, हाँ मेरे साथ ही किया हुआ, वो किया हुआ है हमने मेरे ख्याल से। तो मार्केट हॉरिजॉन है जो कि दुबई साउथ के अंदर है, 1.25 से 1 बेडरूम में स्टार्ट हो रहा है। DLRC के अंदर जो है वो भी बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर है, वो 1.25 से हमारे पास 1 बेडरूम के ऑप्शन है, लिमिटेड इन्वेंट्री है। बट इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात जो है, एज एन इन्वेस्टर अगर आप चाहते हैं कि आपको एक लगी बंदी आमदनी मिलने शुरू हो जाए तो ये डेवलपर आपको 10% गारंटीड रेंटल ऑफर कर रहा है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि आपको एक सेफ इनकम आपकी रिक्वायरमेंट है और वो आपको ये पूरी करके देगा। तो लेकिन उसके लिए तो ऑफ कोर्स आपको पेमेंट अपफ्रंट 100% पेमेंट रिक्वायर्ड है। सही है। अगर प्राइसेस की बात करें तो उसके अंदर पेमेंट प्लान के ऊपर जो ले रहे हैं और जो अगर अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हैं किसी की, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पेमेंट प्लान पे लें या 100% पे लें, प्राइस बिल्कुल सिमिलर है। एज मैंने आई मेंशन कि आपके पास जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट उसके बिल्कुल एवरेज पॉइंट पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1.35 से 1.45 के बीच में 1 बेडरूम मिलता है, आज की तारीख में मार्केट आपको 1.4 का दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप 100% कैश पे लेते हैं तब भी, और अगर आप इसको पेमेंट प्लान पे लेते हैं तो पेमेंट प्लान पे अगेन बड़ा अच्छा लेवरेज है। अब पेमेंट प्लान के साथ मैं आपको बताऊं कि अभी की जो ऑफर है वो है 40-60, 40% आपने देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 60% आपने देना है ऑन हैंड ओवर। अगेन सिमिलर, वो 30-70 था जिस टाइम पे लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया था, तो 30-70 था, आज के टाइम पे वो 40-60 है,
और मे बी पॉसिबल कि अगर हम टेबल पे बैठे तो मैं उसको यही शायद- पूछने वाला था, क्योंकि अब जो सिचुएशन आ रही है जो हो गई है पिछले 2 महीने से, तो ये जो सिनेरियो है ये तो प्री वॉर सिनेरियो नहीं, ये सिनेरियो वॉर के ड्यूरिंग, इसका वैसे 60-40 का था। 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40 ऑन हैंड ओवर। ओके, अब 40-60 हो अब गया। 40-60 हो गया, 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 60% ऑन हैंड ओवर। Right. बट अगेन वी हैव द रूम फॉर नेगोशिएशन, टेबल पे बैठेंगे तो शायद मैं इसको 30-70 करवा भी दूं, बट ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल। 30-70 वादा कोई नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि 30-70 करवा के। और कितने साल का इसका पेमेंट प्लान होगा? पेमेंट प्लान होगा, इसकी जो कंप्लीशन है, अब जैसे साउथ की है वो दिसंबर 2028 की है, ठीक है। जो आपकी अर्जान की है ये भी दिसंबर 2028 है, और जो DLRC है वो दिसंबर 2027 है। ओके, तो और तकरीबन 1.5 साल बाद आज से। इसके अलावा पेमेंट प्लान यानी कि 30-70 का भी हम अज्यूम कर सकते हैं? मतलब मैं वादा नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है व्हेनेवर वी विल सिट ऑन द टेबल, तो मैं कोशिश करूंगा। 30-70 तो अगर फर्स्ट करो हम 1 बेडरूम लेने जा रहे हैं और 1.4 का है, तो 30% उस पर बनता है 3 4 28, यानी कि तकरीबन 3.5 लाख का आपको 2 ईयर्स के अंदर, ऑलमोस्ट 1.5-2 ईयर्स के अंदर तकरीबन 4,20,000 चाहिए होंगे आपको 4,20,000 चाहिए 30% के लिए। DLD के साथ। DLD के अलावा, DLD वेवर नहीं है आपको इन्होंने। यार तो फायदा ही नहीं हो रहा सारी चीजें आप ले लें। नहीं, सारी सिर्फ पेमेंट प्लान ही तो चेंज हुआ। बट पेमेंट प्लान बहुत बड़ा फैक्टर हाँ, है I agree। भाई। पेमेंट प्लान एक जगह आप सबसे बड़ा लेवरेज ही पेमेंट प्लान, एक जगह 70-30 का पेमेंट प्लान है, एक जगह 40-30-70 का पेमेंट प्लान है, तो बहुत बड़ा फर्क आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जेब से तो सिर्फ 30% जाना है, बाकी आपको मार्केट ने कमा के देना है। तो मैं सोच रहा हूँ और क्या हो सकता है, लेकिन DLD वेवर भी नहीं मिल रहा, सिर्फ पेमेंट प्लान चेंज हो रहा है। फुली फर्निश करा दूंगा मैं आपको, फुली फर्निश जो आपने देखा, फुली फर्निश हाउस आपको मिलेगा। अच्छा। ठीक है। DLD वेवर के लिए भी मैं आपको मना बिल्कुल अपनी उससे नहीं करूंगा, लेकिन क्या है कि वैसे नहीं है, बट विल सिट ऑन द टेबल, विल डिसाइड कि किस तरह कितना हो सकता है। अच्छा। हो गया नहीं हुआ, बाकी हम तो लड़ते पूरी क्लाइंट की तरफ से ना कि भाई हमें तो DLD भी चाहिए, हमें तो फुली फर्निश भी चाहिए, हमें तो पेमेंट प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, कॉर्नर का प्लॉट चाहिए, कॉर्नर का प्लॉट चाहिए, पार्क फेसिंग चाहिए, बड़ी बालकनी, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो जैसे जैसे जब कोई बेसिकली इस टाइम पे देखिए ये भी लीनियंट है, हर मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है, डेवलपर्स आर रिलैक्स्ड और वो कर रहे हैं, थोड़ी सी लीनियंसी दिखा रहे हैं टुवर्ड्स द यही बायर पॉइंट है कि आपको जो है ना, अगर आपको अच्छी डील मिलती है, और फिर वही बात है, रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है ना। Correct. अभी सब कुछ सही हो जाएगा, और हमने देखा पिछले जब सीज फायर हुआ उसके 2 हफ्ते के बाद मैं खुद देखा मैंने मंडे वाले दिन, जिस दिन ये सेकंड राउंड शुरू हो गया था, मंडे वाले दिन स्कूल खुल गए, सब कुछ खुल गया था, सब नॉर्मलाइज हो गया था। मैंने अपनी बालकनी से वीडियो भी बनाई थी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। मैंने कहा था ये जो है ना अब टॉप दोबारा से वही चीज़ मुझे लग रही है, हालांकि टूरिस्ट इस वक्त भी 10% से ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल ऐसे, लेकिन रश उसी तरह से आ गया था। फिर उसके बाद स्कूल्स बंद हुए अगले दिन, और फिर अगले दिन फिर वही सिनेरियो बन गया था। लेकिन वो उससे आइडिया हो गया कि स्कूल्स जो है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं रश के ऊपर। सो अब पॉइंट वही है कि दोबारा से जो है, जब ये दोबारा से बाउंस बैक होगा तो फिर दोबारा से वही चीज़, तो ये सारी चीज़ें फिर हट जाएंगी। फिर देखिए ये अभी बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, अभी 6-8 महीने पहले ही लोग हमसे कह रहे होते ना यार DLD वेवर ही अच्छा पेमेंट प्लान एक काम करो 70 नहीं 60-40 करा दो, नहीं करते थे डेवलपर, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थे। इस टाइम पे ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन लॉजिकल हो। अब ये नहीं है कि आप जी बोले जी मिलियन का अपार्टमेंट 5 लाख में दिला दो, DLD वेवर भी हो रहा हो, तो इतना तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, एक जो नॉमिनल एक ऑफर है आप उसको रखें सामने कि हाँ यार मुझे आप इतना करके दो। जो सीरियस बायर होता है वो वैसे उनको इतना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पता होता है कि यार इसमें ये कट इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, वो हो गया ना, लेकिन हमने जो टाइटल थंबनेल पे रखा था कि 10% आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, उसमें क्या है, अगर पेमेंट प्राइस वही होगी, प्राइस वही होगी, 100% कैश फर्स्ट करें कि अगर हम 1.4 की कोई चीज़ देख रहे हैं तो 1.4 मिलियन आपको पे करना होगा कैश में, पे करना होगा विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ, ठीक है। और फिर उसके बाद 21 डेज़ के, जैसे आप 30 डेज़ के अंदर आप पेमेंट करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने 10 दिन के बाद पेमेंट कर दी, तो आफ्टर 10 डेज 21 मोर डेज़ ये लेंगे आपसे सारे डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज़ के लिए, और आफ्टर 21 डेज़ आपका पहला चेक रेंटल का जो 1,40,000 साल का होगा वो डिवाइड हो जाएगा 4 हिस्सों में, 4 चेक्स में आएगा। तो पहला चेक 4 साल पर होगा, 4 साल पर होगा ये, नहीं 4 चेक 1 साल के अंदर, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के, तो 30% आपका रिटर्न आ जाएगा बेसिकली, 30% लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और फिर वो हालांकि बिल्डिंग पहले डिलीवर हो जाएगी, बिल्डिंग पहले, बट आपको 3 साल का टाइम मिलेगा, और उसके बाद आपको हैंडओवर होगा। करेक्ट। और जब हैंडओवर होगा तो फिर आपको ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने तो सारा पेमेंट पहले ही से की हुई है, तो आपको बेसिकली 30% का मतलब ये है कि 4-5 लाख दिरहम आपके हाथ में पहले ही आ जाएंगे, तकरीबन 5 लाख तक 4,20,000 आपने निकाला ना, 4,20,000 आप उसको आप समझ लें आपके हैंड
पे पहले ही आ गए। पहले सही आ है। गए। तो ये मिलियन का आपको अपार्टमेंट पड़ा, जिसकी करंट वैल्यू भी जो है आज की तारीख में हमने देखा 1.2 इसकी चल रही है। तो ये जिस प्रोजेक्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये उससे कहीं ज़्यादा अपग्रेडेड। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। वंस वो एनालाइज रिटर्न वाले, हाँ। अगर किसी को देखना हो तो फिर वो सलमान से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको अपफ्रंट चाहिए या आपको लेट्स से पेमेंट प्लान चाहिए। एंड अगेन अगर पेमेंट प्लान पे जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसा है, आपके कैश फ्लो खुद के कैसे हैं, क्योंकि अभी जो डिस्ट्रेस्ड होते हैं वो इसी वजह से होते हैं ना कि आपने अपना कैलकुलेशन नहीं की होती है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी कोई हम जितने भी आपके तवज्जुह से लोग आते हैं उनके साथ हम बैठ के पूरी कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद हम कोई स्टेप लेते हैं, और उसके बाद हम रिस्क एनालिसिस करने के बाद एग्जिट प्लान्स भी डिसाइड करते हैं कि यार हमने करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब कनेक्ट होते हैं, और फिर चीज़ों के बाद तो फिर सारी चीज़ें करते रहते हैं। थैंक यू यार, ज़बरदस्त। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी होगी। बहुत लंबी हो गई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले पूरी देखें, ताकि लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ये एक टूर एक तरह का टूर है, और उसके बाद ऑप्शंस क्या क्या हैं, प्लस ये कि मैंने और भी वीडियोस अभी रिसेंटली बनाई हैं जो दुबई की सिचुएशन है करंटली, वो भी जाके देख सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जो बाहर से लोग बैठ कर फजूल के कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि सिचुएशन क्या है। आई वुड ऑलवेज पिक दुबई एट एनी टाइम, ऑल्दो कि पाकिस्तान में कराची हमारा होम टाउन है, बट दोनों जगहों की अपनी इंपॉर्टेंस है। बट अगर मुझसे कोई पूछे कि ड्यूरिंग द पीक वॉर मैं कहाँ रहना चाहूँगा, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर क्या दूँ, इस चीज़ पर रह रहे हैं जवाब क्या देना, रह रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जिस तरीके से इन्होंने किया, और इट वाज रियली अमेजिंग। और उससे देखिए कॉन्फिडेंस रहने वालों को ही मिलता है, जो बाहर होता है उसको नहीं पता होता, नहीं, उसको समझ में नहीं आती बात। सही बात है। और इस वजह से जो लोग इस वक्त रह रहे हैं, और उस पर अलग से बात भी की हुई है कि एक मैंने स्टेक पे वीडियो बनाई थी, उसको जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कुछ स्टैट्स दिए थे शुरू में, वीडियो के शुरू के 3-4 मिनट के अंदर। जो मोहम्मद अलाबार जो एमआर के चेयरमैन है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बहुत अच्छे स्टार्ट्स थे। उसकी लिंक भी लगा दूंगा मैं इसी वीडियो के अंदर, लेकिन स्टेक की वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने वही चीज़ बताई थी। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या चीज़ें, बाहर की दुनिया जो है ना वो बहुत कुछ बता रही होती है। अभी मैंने बताया मीडिया किस तरह से नेगेटिव व्यूज़ बता रहा होता है। सर एक पूरा ग्रुप होता है जो कि खास तौर पे इस काम के लिए लगा हुआ होता है, कि बस किसी तरह डिफेम करना है, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ आर मच डिफरेंट। और चीज़ें सर अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में हम सेफ़ हैं, सारी चीज़ें हैं, और ये लोग बड़े अच्छे से टैकल करते हैं। इनकी मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, चाहे आप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या 2014-15 की कंडीशंस हो, या पेंडेमिक हो, या चाहे ये हो, तो इन सारी चीज़ों में दुबई ने अपने आप को, एक चीज़ तो दुबई ने पूरी दुनिया को बता दी है कि दुबई से बेहतर कंट्री, दुबई से बेहतर सिटी कहीं आपको नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ज़बरदस्त। चलो, थैंक यू वेरी मच सलमान। किसी को कांटेक्ट करना हो तो सलमान से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सारी डिटेल्स हैं। सलमान से कांटेक्ट करके अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नजर आ रही होंगी, उनको जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान। थैंक यू भाई, थैंक यू, टेक केयर।